नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जुड़वा आत्माओं के बारे में बात करने वाले हैं। जुड़वा आत्माओं के बारे में हमने पहले भी कुछ वीडियोस में बात करी है, लेकिन जो नए कुछ सब्सक्राइबर जुड़ते हैं या फिर नए नए जो जीवात्मा जगत के नियम के किताब पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारे सवाल पड़ते हैं जुड़वा आत्माओं को लेकर। तो आज हम जिनको पता नहीं है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जुड़वा आत्मा के बारे में। जुड़वा आत्मा क्या दोस्तों, क्या होता है कि हमारे आत्मा का एक निर्माण जिस तरीके से होता है वो चौथे लोक में होता है। तो टोटल जिस तरीके से हम पृथ्वी पर रहते हैं वैसे हमारी आत्मा को रहने के लिए आत्मलोक में जो जगह होती है उसके 7 विभाग किए गए हैं। पहला लोक, दूसरा लोक, तीसरा लोक, चौथा लोक, पांचवा लोक और सातवां लोक। जैसे हमारे पृथ्वी के कर्म होंगे वैसा हमें उस लोक में जगह मिलेगी। जो पहले 3 लोक है उसको हम नरक कह सकते हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा है। जो बुरी आत्माएँ होती है वो वहाँ पर बहुत ही बुरी अवस्था में रहती है। चौथा जो लोक है वहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है। चौथे लोक में अगर आकर कोई अच्छा कर्म करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में पांचवें लोक में, वहाँ से स्वर्ग की शुरुआत होती है। और अगर वो चौथे लोक में है और कुछ बुरा कर्म करता है पृथ्वी पर आकर तो वो तीसरे लोक में जाएगा। तो इस तरीके से आत्मा आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ना क्या कि जैसे हम पृथ्वी पर जैसे स्कूल होता है तो पहले में हम हैं हम वहाँ पर क्यों है कि हमें दूसरी में जाना है, दूसरी में अब हम क्यों है क्योंकि हमें तीसरी में जाना है। तो इस तरीके से हम एक कक्षा आगे चले जाते हैं। वैसे ही आत्मलोक में है, आत्मलोक में भी हम वहाँ पर क्यों है चौथे लोक में, क्योंकि हमें पांचवें लोक में जाना है। तो इस तरीके से आत्मा की जो शिक्षा है वो आत्मलोक में इस तरीके से चलती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आत्मा जब पांचवें लोक में चली जाती है तब उसके आत्मा के 2 हिस्से किए जाते हैं। क्या कि एक ही आत्मा है लेकिन अब वो दूसरे हिस्से में परावर्तित हो गई है। और जो दूसरा हिस्सा है और पहला हिस्सा जो है वो मिलजुल के पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। कैसे कि हो सकता है कि एक ही वक्त में वो जन्म ले या फिर आगे पीछे भी जन्म ले सकते हैं। तो पांचवें लोक में जाने के बाद अपने अचानक अपने आप उसके 2 हिस्से आत्मा के हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने विकास के लिए आगे आगे बढ़ सकती है। बहुत लोगों को ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी भी वाली बात लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको कुछ ऐसा काम करना है और वो समझो बड़ा काम है, तो ऐसे वक्त में आपको किसी की उस वक्त के लिए मदद मिले तो ऐसे वक्त में वैसे ही मदद हमें अपनी ही आत्मा के दूसरे एक जुड़वा आत्मा से मिल सकती है। तो इस वजह से ये सारी प्रक्रिया जो है वो ऊपर वाले ने की है, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने की है। और जैसे जैसे उनमें विकास होगा दोस्तों, तब 7वें लोक के एकदम अंतिम पड़ाव में वो जो 2 आत्माएं हैं वो पूरी तरीके से एक हो जाएंगी और बाद में वो मोक्ष के बहुत ही करीब हो जाएगी। और हो सकता है कि उसको मोक्ष मिले, और एक बार मोक्ष मिला तो फिर से पृथ्वी पर उसको आना नहीं पड़ता। ये जुड़वा आत्माओं का जो बात है दोस्तों वो इस तरीके से है। बहुत बार पहले जितना मैंने पढ़ाई किए थे मुझे ज़्यादातर उसमें यही पता चला था कि जुड़वा आत्माओं के जो जन्म है वो बहुत बार एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जैसे आज इस देश में हमारा जन्म हुआ है तो हमारी जुड़वा आत्माओं का जन्म किसी और देश में हो सकता है। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं। ज़्यादातर माइकल न्यूटन जी ने ऐसी केस कही है जहाँ पर एक आत्मा का एक देश में था जन्म और दूसरा है उसके वो लड़का था, और दूसरा जो उसका जन्म चालू था जुड़वा आत्मा का उसके वो लड़की का जन्म था। तो वो अलग अलग देश में था। लेकिन बाद में डॉक्टर बैनविच जी ने ऐसे भी केसेस हमारे सामने रखी है दोस्तों, जहाँ पर एक इंसान पर जब उसका PLR चल रहा था तो उसने तो देखा कि उसकी जो पत्नी है वही उसकी जुड़वा आत्मा थी। क्या है कि जैसे आत्मा को ठीक होता है उस वक्त जैसे परिस्थितियाँ हो सकती है उस तरीके से वो जो जुड़वा आत्मा हमारी होगी वो उस तरीके से जन्म लेती है। बहुत सारे लोग मैं आज भी देखता हूँ कि मुझे अपने जुड़वा आत्मा से मिलना है वगैरह इस तरीके से सोचते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो होशियार या फिर हमसे ज़्यादा ज्ञानी हमारी आत्मा है, और वो जिस तरीके से सोचेगी पूरी ज़िंदगी में वह सारी चीज़ें उसी तरीके से होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों कि हमारी आत्मा ने कुछ चुनाव किया था और वो उस जीवन में उसको मिला ही नहीं। अगर कोई सुसाइड करे तो ही उस जो प्लान किया है वो उस तरीके से नहीं होता। बाकी अगर कोई सुसाइड ना करे और जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करे तो 100% वही होता है जो आत्मा उसकी चाहती है। तो अगर हमारी आत्मा खुद चाहे हमारी सोलमेट से मिलना, ट्विन सोल से मिलना, तो ज़रूर मिलेगी। तो इसको लेकर हमें चिंता नहीं करनी या फिर बहुत सारे लोग मुझे ढूंढना है उसको वगैरह ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके हमारी आत्मा को अगर वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण लगती है तो वो ज़रूर ये सारी चीज़ें करेगी। लेकिन हमेशा ही उसकी कोई हमारी पत्नी है तो वही हमारी सोल ट्विन सोल वगैरह हो के ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर मैं आपको सच कहूँ तो 80 to 90% जो हमारे करीबी लोग होते हैं, कोई भी माता पिता पति पत्नी वगैरह, तो ये ज़्यादातर सोलमेट ही देखे गए हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई हमारा जुड़वा आत्मा ही हमारा करीबी इंसान हो। लेकिन जुड़वा आत्मा हर एक आत्मा की ज़रूरत होती ही है जो 5वें लोक से 7वें लोक के इसमें करीब होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो जुड़वा आत्मा की कंसेप्ट है वो इस तरीके से आत्मलोक में चलती है। इसके बारे में मुझे और भी कोई ऐसे अच्छी केस मिली या फिर और भी कोई नई जानकारी मिली तो आपके साथ मैं ज़रूर सादर आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन कुछ ऐसे नए लोग जिनको ये जानकारी अभी नहीं है
जो अभी कुछ मतलब इसके बारे में जान रहे, तो बीच बीच में मैं ऐसे वीडियो जानबूझकर ऐसे लोगों के सामने रखता हूँ, क्योंकि पुराने सारे वीडियोज़ मतलब लोगों ने नहीं देखे होते। तो इस तरीके से जो जुड़वा आत्माओं की मतलब जो जानकारी है वो इस तरीके से खुर्शीद भावनगरी जी या फिर डॉक्टर माइकल न्यूटन या फिर ऐसे लोग जो मतलब इन्होंने इस पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने इस तरीके से कहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।